नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। कल मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 59,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट में उद्योग, आधारभूत ढांचा, शिक्षा और ग्राम विकास की मजबूत नींव रखी है और इस अनुपूरक बजट पर आज बुधवार को चर्चा हो सकती है। मंगलवार को अनुपूरक बजट पेश करने के बाद जब सीएम बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी विधायकों द्वारा लगातार हो हल्ला होता रहा। विपक्षी विधायक राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा पहले चाह रहे थे। शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्तव्य दिया और सपा विधायक सचिन यादव को निलंबित कर दिया गया। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बुधवार 11 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया था। आज सुबह 11 बजे से सदन के शुरू होने के बाद फिर से हंगामा किया जा रहा है। बता दें कि भारी और मध्यम उद्योग, ग्राम विकास, ऊर्जा और लोक निर्माण क्षेत्र को मिलाकर करीब 47,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि अनुपूरक बजट का 79% है और अनुपूरक बजट इस साल के मूल बजट का 6.47% है। सबसे ज्यादा भारी और मध्यम उद्योग विभाग को 22,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट में राज्य की 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अब रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। बयान के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में राज्य सड़क परिवहन निगम को इस व्यवस्था के लिए प्रतिकर भुगतान हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इसका वादा किया था और इसके साथ ही महिला कल्याण विभाग के लिए 1,000 करोड़ से अधिक रुपए की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराते हुए निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को भी सुदृढ़ किया गया है। बयान के मुताबिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना के लिए भी अनुपूरक बजट में 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने लोक कल्याण संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 7 से 9 अगस्त तक 3 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवास पर वृंदावन आएंगे और बांके बिहारी प्रेम मंदिर, राधारमण मंदिर, निधिवन समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन करेंगे। प्रवास के दौरान वह रुक्मिणी विहार स्थित सिग्नेचर वृंदावन धाम का उद्घाटन भी करेंगे और उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति 7 अगस्त को शाम 6 बजे श्री बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। करीब 40 मिनट मंदिर में प्रवास के बाद वह प्रेम मंदिर जाएंगे, जहां दर्शन करेंगे और इसके बाद धनुका आश्रम पहुंचकर आयोजित भव्य रास लीला का अवलोकन करेंगे। दूसरे दिन 8 अगस्त को वे रामकृष्ण मिशन पहुंचेंगे, वहां संतों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद रुक्मिणी विहार स्थित सिग्नेचर वृंदावन धाम पहुंचकर धाम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। दोपहर में विश्राम के बाद शाम 4 बजे आयोजित राम कथा में शामिल होंगे। कथा के उपरांत पुराने इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। वहीं प्रवास के अंतिम दिन 9 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति वैजयंती आश्रम एवं पुंडरीक महाराज आश्रम पहुंचेंगे। यहाँ से वह श्री राधारमण मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके बाद ब्रिज के अत्यंत पावन और ऐतिहासिक स्थल निधिवन और सेवा कुंज का भ्रमण करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद, पुत्री स्वाति कोविंद भी साथ मौजूद रहेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी देर शाम परिवार के साथ वृंदावन धाम पहुंचे। संतों का आशीर्वाद लेने के साथ ही उन्होंने श्री बांके बिहारी मंदिर स्थित प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने ठाकुर जी के समक्ष शीश झुकाकर देश और प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। मंदिर के सेवायत गोस्वामियों ने उन्हें प्रसाद, माला, पटका और प्रसाद के साथ आशीर्वाद प्रदान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परिवार के साथ वृंदावन में धार्मिक यात्रा पर पहुंचे थे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गीता मनीषी स्वामीनंद महाराज के साथ सीएम सैनी ने बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर उनके दर्शन किए। यहां उन्होंने आराध्य के दर्शन कर दीप प्रज्वलित कर पूजन किया और इसके बाद ठाकुर राधा वल्लभ मंदिर में दर्शन कर सेवायत मोहित मराल गोस्वामी से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रजभूमि विश्व में आस्था का केंद्र है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र की धरती से ही गीता का शाश्वत संदेश जगत को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था और ब्रज में भी विभिन्न लीलाएं की। सीएम सैनी ने श्री बांके बिहारी से हरियाणा के निरंतर विकास और समाज में सद्भाव बनाए रखने की भी प्रार्थना की। क्या सावन के इस पवित्र महीने में भगवान श्री कृष्ण की वो पवित्र भूमि, जिस भूमि पर अनेक रास लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने इस पवित्र भूमि से दिखाई हैं, आज मुझे इस पवित्र भूमि पर शीश नवाने का मौका मिला, उनके चरणों में शीश नवाने का मौका मिला है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ
और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि इसी पवित्र भूमि से भगवान श्री कृष्ण स्वयं परिवार सहित कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर भी उनका आगमन हुआ था। हम परम सौभाग्यशाली हैं। मैं प्रणाम करता हूं और हरियाणा के लोगों के मैं उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। 2000 करोड़ के ड्रग सिंडिकेट के आरोपी शुभम जायसवाल की दुबई से गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। दुबई सरकार ने शुभम की गिरफ्तारी पर सहमति जताई है। आरोपी अब दुबई छोड़कर किसी तीसरे देश नहीं भाग सकता है। विदेश मंत्रालय ने दुबई सरकार को 39,000 पेज का अस्थायी गिरफ्तारी वारंट सौंप दिया है और इस आधार पर दुबई सरकार ने शुभम की गिरफ्तारी पर सहमति जता दी है। जैसे दुबई में सुरक्षा एजेंसियां उसे गिरफ्तार करती हैं, भारत से सीबीआई और पुलिस अधिकारियों की एक टीम प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी कर उसे भारत लाने के लिए रवाना होगी। भारत पासपोर्ट रद्द होने के बाद शुभम 10 साल के गोल्डन वीजा के आधार पर दुबई में रह रहा है और भारत के विदेश मंत्रालय ने जून में 2000 करोड़ रुपए के ड्रग सिंडिकेट की विस्तृत चार्जशीट और प्रोविजनल अरेस्ट का औपचारिक अनुरोध दुबई सरकार को सौंपा है। दुबई के गृह मंत्रालय ने शुभम को गिरफ्तार करने और प्रत्यर्पित करने की भारत की मांग पर सहमति जताते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। शुभम के पासपोर्ट और वीजा, क्रेडेंशियल, बैंक अकाउंट और स्थानीय ठिकानों की दुबई पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां निगरानी कर रही हैं। दुबई की स्थानीय पुलिस शुभम जायसवाल को हिरासत में लेकर कोर्ट के समक्ष पेश करेगी और प्रत्यर्पण संधि के तहत प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में छुट्टा पशुओं की और लावारिस कुत्तों से जुड़ी समस्या को गंभीरता से लेते हुए यूपी सरकार को व्यापक कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन के लिए सरकार सभी संस्थागत क्षेत्रों की पहचान कर 2 सप्ताह में जिला और निकायवार सूची तैयार करे। वहां पे पीठ ने यह भी कहा कि सूची में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान, अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, खेल परिसर सहित ऐसे सभी स्थान शामिल हो जहां भीड़ रहती है। संस्थागत क्षेत्रों की पहचान उपयोग और महत्व के आधार पर की जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी यूपी में उनके नियंत्रण वाले संस्थानों की सूची देने का निर्देश दिया और वहीं एनएचएआई और यूपी सरकार से हाईवे पर लावारिस पशुओं की पहचान, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, उनके भोजन उपचार की व्यवस्था संबंधी कार्य योजना भी मांगी है और कोर्ट ने पार्कों, मैदानों में कुत्तों के प्रबंधन के लिए उपायों पर विचार करने को भी कहा है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं सहित एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शाहगंज थाना क्षेत्र के गढ़ीकला मोहल्ले में किराए के मकान में रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतकों की उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच में बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीनों मूक बधिर थे और कबाड़ का कारोबार करते थे। पुलिस को घटनास्थल से मिले प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर मृतकों के शरीर पर धारदार हथियार से किए गए हमले के निशान मिले हैं और सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लग गए। प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस संपत्ति विवाद सहित अन्य मुद्दों को भी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और वहीं पे पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जल्दी घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। आज सुबह सूचना मिली कि थाना शाहगंज क्षेत्र के अंतर्गत लीडर रोड के पास गढ़ी सराय मोहल्ले में एक किराए के घर में एक कमरे में 2 महिलाएं और 1 पुरुष डेड बॉडी मिली है। वहां पर उच्च अधिकारी के गण के द्वारा मौके पर पहुंचा गया और जांच पड़ताल भी की गई। फील्ड को यहाँ पर मौके पर बुलाया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टया सामने आया है कि ये सभी व्यक्ति मूक बधिर हैं और इनके प्रथम दृष्टया इनमें आपसी झगड़े में ही इस घटना को अंजाम देना पाया जा रहा है। इसके अलावा एक लोग कूड़ा बीनने का कार्य करते थे और मकान मालकिन भी इनकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और जैसे इसमें अन्य तथ्य कोई सामने आएगा तो उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। पार्टी का दावा है कि केपी कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 3 लाख छात्र शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह छात्र संवाद कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा और इससे छात्रों के लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई है, जबकि कुछ प्रतिभागियों के लिए रात्रि भोजन का भी प्रबंध रहेगा। छात्रों की सुविधा के लिए निःशुल्क ई-रिक्शा सेवा उपलब्ध कराने की भी तैयारी की जा रही है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार कार्यक्रम के लिए करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से विशाल पंडाल तैयार कराया जा रहा है। राहुल गांधी के मंच तक पहुंचने के लिए विशेष कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे वह छात्रों के बीच संवाद कर सके और आयोजन से जुड़े लोगों का यह भी दावा है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के दौरान आतिशबाजी की व्यवस्था भी की गई है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर यूपी का कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल ने भी ये जानकारी दी है। साथियों, आने वाली 8 तारीख को यानी 8 अगस्त को शाम 5 बजे केपी ग्राउंड प्रयागराज में
आदरणीय राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, जन नायक, न्याय योद्धा राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आ रहे हैं। मैं तमाम छात्रों से, युवाओं से निवेदन करता हूं कि आप केपी ग्राउंड प्रयागराज शाम 5 बजे जरूर आइए। वहां छात्रों के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी संवाद करेंगे कि किस प्रकार शिक्षा को महंगा करके इस देश के छात्रों के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन डालने का काम सरकार ने किया है और किस तरीके से जितना बजट 5 विभागों का है उतना पैसा यानी 3,58,000 करोड़ रुपया छात्रों के पेरेंट्स उनकी नीट की कोचिंग या नीट के एग्जाम के ऊपर खर्च करते हैं। इतना लाखों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि नौकरी मिलेगी। 1000 लोगों में से केवल 12 लोगों को उस तरह की स्नातक स्तर की नौकरी मिलती है। तो तमाम जो छात्रों के मुद्दे हैं, तमाम युवाओं के जो मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर वार्तालाप करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी केपी ग्राउंड प्रयागराज 8 अगस्त शाम 5 बजे आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भी आइए, आपसे डायलॉग होगा और मोदी जी की तरह वो केवल अपने मन की बात नहीं करेंगे बल्कि छात्रों की मन की बात सुनेंगे। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।